हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे 11वीं क्लास बायोलॉजी का चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें बायोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या होगा कि बायोलॉजी को अगर हम टर्म्स में डिवाइड कर लें तो हम बायोलॉजी हमारे लिए पढ़नी बहुत आसान हो जाएगी। अब इसमें दो टर्म्स, एक बायो है, दूसरा मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होगा कि कोई भी एलिमेंट्स या कंपाउंड, उनके जो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे वो। बायो का मतलब होगा लिविंग मॉलिक्यूल, लिविंग कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे या एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। देयर इज ए बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। हमारे बायोस्फीयर में जो बायोडाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। नाउ इज द क्वेश्चन द अराइजेस इन आवर माइंड, इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ द सेम केमिकल्स। कह रहा कि हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, अराइज होना चाहिए, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या सेम केमिकल्स के बने। एट इज एलिमेंट्स या कंपाउंड्स। केमिकल्स का मतलब क्या होगा कि एलिमेंट और कंपाउंड, सेम एलिमेंट और कंपाउंड क्यों नहीं। यू हैव लर्नड इन केमिस्ट्री हाउ एलिमेंट एनालिसिस इज परफॉर्म्ड। जब आप केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ेंगे, पर इसका यहाँ कहने का मतलब है कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि केमिकल्स की, एलिमेंट्स की एनालिसिस कैसे करते हैं। इफ़ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑफ ए प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और माइक्रोबियल पेस्ट, we obtained a list of elements like carbon, hydrogen and several others, their respective contents in unit mass of living tissue। ये कह रहा है कि जब हम कुछ वो करें, उनका एनालिसिस करें, चाहे प्लांट टिश्यू हो गया, एनिमल टिश्यू हो गया या माइक्रोबियल पेस्ट का, तो मुझे कुछ एलिमेंट प्राप्त, मतलब एलिमेंट जो हैं वो हमें मिलते हैं, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया एंड कुछ सेवरल अदर्स, इन तीनों की रिस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ लिविंग टिश्यू सेम। इफ़ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म द पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट एग्जाम्पल और नॉन लिविंग मैटर। अगर कह रहा है यही चीज़ें हम अर्थ क्रस्ट के साथ करें, जो कि एक एग्जाम्पल है नॉन लिविंग मैटर्स का, वी ऑब्टेन सिमिलर लिस्ट, तब भी हमें क्या है कि जो चीज़ें हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलती हैं वही चीज़ें हमारे क्या है कि हमें नॉन लिविंग में भी मिलती हैं। अर्थ क्रस्ट की सरफेस जब हम उसका एनालिसिस करते हैं तब भी हमें वही चीज़ें मिलती हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टू लिस्ट। मतलब आप कह रहा है कि उन दो लिस्ट में, मतलब एक लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या डिफरेंस है। इन एब्सोल्यूट टर्म नो सच डिफरेंस कुड बी मेड आउट। मतलब देखा जाए तो कोई खास डिफरेंट नहीं है। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। जो अर्थ क्रस्ट की सरफेस पे या अर्थ क्रस्ट के सैंपल में जो चीज़ें प्रेजेंट है, जो एलिमेंट है, वही है क्या एक लिविंग टिश्यू में है। हाउएवर क्लोजर एग्जामिनेशन रिवील दैट द रिलेटिव एवेंटेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट इज हायर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देन अर्थ क्रस्ट। क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो लिविंग टिश्यू में ज़्यादा होंगी। हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। अब कह रहा कि हम उस चीज़ को कैसे, उस एनालिसिस को कैसे करेंगे। वी कैन continue asking in the same way, what type of organic compound are found in living organism, how does one go about finding the answer, get answer the one of perform chemical analysis we can take any living tissue। मतलब कह रहा है कि अगर हमें ये चीज़ें करनी है, अगर हमें केमिकल एनालिसिस करना है लिविंग टिश्यू का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक लिविंग टिश्यू लेना पड़ेगा, वेजिटेबल्स या पीस ऑफ लिवर, या तो हमें कोई वेजिटेबल्स का लेना पड़ेगा, प्लांट टिश्यू लेना पड़ेगा, या हमें एनिमल टिश्यू लेना पड़ेगा। एंड ग्राइंड द ट्राइक्लोरो एसिड, और उसको हम क्या करेंगे, ग्राइंड कर लेंगे मोटार और पेस्टल की हेल्प से, किसमें, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में। वी ऑब्टेंड ए थिक स्लरी। जब हम उन्हें मोटार और पेस्टल की उससे ग्राइंड कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक थिक स्लरी मिलेगी। इफ़ वी वर स्ट्रेन दिस थ्रू ए चीज क्लॉथ और कॉटन वी वुड ऑब्टेंड टू फ्रैक्शंस। अगर हमें इसको स्ट्रेन करेंगे, इसको जैसे हम छाने इसको, तो हमें क्या मिलेगी, दो चीज़ें मिलेंगी। वो उसको जो हम जो स्ट्रेन करेंगे वो किससे करेंगे, या तो चीज़ क्लॉथ से या कॉटन से, तो हमें टू चीज़ें मिलेंगी। वन इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेट, मोर टेक्निकली इज एसिड सॉल्युबल पुल। जो एक मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, फिल्ट्रेट, उसको हम बोलेंगे टेक्निकली अगर हम बोलें तो एसिड सॉल्युबल पुल। दूसरा हमें मिलेगा रिटेंटेड, उसको हम बोलेंगे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस या इनसॉल्युबल पुल। साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पुल। जो साइंटिस्ट ने क्या हुआ कि उन्होंने बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स पाए एसिड सॉल्युबल पुल में। अब देखो रिटेंटेड और फिल्ट्रेट क्या हो गया, जब हम चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद हम चाय को छन्नी से छानते हैं तो हमें क्या मिलता है, जो चाय की पत्ती होती है वो हमारा क्या हो गया, रिटेंटेड हो गया, और जो चाय नीचे हमारे कप या गिलास में चलेगी उसके होगी हमारे लिए फिल्ट्रेट होगी। अब
वो चीज़ें बता रहा है कि हमें एसिड सॉल्युबल पूल में बहुत सारे कंपाउंड मिलते हैं। इन हायर क्लासेस देखो यहाँ पे एक चीज़ दी गई है, एक लिस्ट दी गई जो ये चीज़ें बता रहा था। पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस पे आएंगे। इन हायर क्लासेस यू लर्न अबाउट हाउ टू एनालिसिस लिविंग टिश्यू सेंसेस इन द आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या हम हायर क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे एक लिविंग टिश्यू के सैंपल को एनालिसिस करते हैं और उसके पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्या। इफ़ विल सफिशिएंट टू से हियर दैट वन एग्जैक्ट extras of compound then subject the extracts of various separation techniques till one has separated the compounds from all other compounds. In other words, one isolated the purifiers or purifies each compound analytically technical. When applied, the compound give us an idea to molecular formula and the probable structure of the compound and all the carbon compounds and we get living tissue can be called biomolecules. अब जो living tissue है या कार्बन कंपाउंड हमें प्राप्त हुए ना, हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। However, living organisms also get inorganic element and compounds and them. How do we know this? ये हमें कैसे पता चलेगा? A slightly different but disruptive experiment it has been done. एक थोड़ा सा अंतर है और ये चीज़ें जो हमने डन कर ली हैं। One way a small amount of living tissue से ए लीफ और लिवर एंड कॉल्ड द वेट। अगर हम लिविंग टिश्यू को लेंगे जैसे लीफ या उसका, तो क्या होगा, वो उनका वेट होगा। जैसे अगर हम लीफ को लेते तो लीफ अगर ग्रीन है तो वो तो उसको वेट होगी। एंड ड्राई इट, और उसको हम लेंगे तो उसको हम ड्राई कर लेंगे। ऑल वाटर एवोपोरेट्स, वाटर जो उसका होगा लीफ का या लिवर का वो उड़ जाएगा, चला जाएगा, एवोपोरेट हो जाएगा। द रिमेनिंग मटेरियल गिव्स ड्राई वेट। अब जब जो रिमेनिंग मटेरियल रहेगा उसको हम क्या करेंगे, ड्राई वेट ले लेंगे। अब जो हमें केमिकल एनालिसिस है वो हमें वहाँ पे परफॉर्म करके बता रहे। नाउ इफ द दूसरे दो तरीके से, पहले हमें बताया कि हम उसको पेस्टल मोटार में कर लें, दूसरा क्या बता रहा है कि हम लिविंग टिश्यू को ड्राई करके भी ले सकते हैं। एक बार उसका ड्राई वेट निकालें, दूसरा उसको हम उसका कैसा वेट निकालें, वेट वाला वेट निकालें जो जब एकदम वो ग्रीन होता। नाउ इफ टिश्यू इज़ फुली बर्नड, अब टिश्यू क्या हो गया, फुली बर्नड हो गया। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज द गैसेस फॉर्म, और जो क्या हुआ, जब हमने उसको बर्न किया तो उसके कार्बन कंपाउंड सारे चले गए, वाटर वेपर में चला गया। आर रिमूव, व्हाट इज द रिमेनिंग इज कॉल्ड, जो रह गया उसे हमने बोला एस। दिस एस कंटेंट इनऑर्गेनिक एलिमेंट, इस एस में क्या होगा, इनऑर्गेनिक एलिमेंट होंगे लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट, फॉस्फेट, ईटीसी आर आल्सो सीन इन द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किस में होंगे, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में होंगे। देयरफॉर एलिमेंट एनालिसिस गिव्स एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। अच्छा, जो केमिकल एनालिसिस में आए थे लिविंग टिश्यू में वो क्या थे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन। फाइल एनालिसिस कंपाउंड गिव्स एन आइडिया ऑफ काइंड ऑर्गेनिक, फिगर 9.1। अब हम इसमें दो लगा जो हमें कंटिन्यूस वो दी गई। पहले मैं इस पैराग्राफ को रीड करूँगा, उसके बाद मैं आपको दोनों टेबल दिखाऊंगा। पहली क्या है, काइंड ऑफ ऑर्गेनिक 9.1 में ऑर्गेनिक है, दूसरे में क्या है, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट। टेबल 9.2 में इनऑर्गेनिक। प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू, दोनों क्या, दोनों लिविंग टिश्यू में, एक में ऑर्गेनिक के बारे में दिखाया गया, दूसरे के और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट। फ्रॉम एक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, वन कैन आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप लाइक एल्डिहाइड्स, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड, ईटीसी। बट फ्रॉम द बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वी शैल क्लासीफाई देम इनटू अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड बेसिस और फैटी एसिड। देखो हम केमिकल के हिसाब से देखें तो हमें ग्रुप्स मिलेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन्स वगैरह, एरोमेटिक कंपाउंड। और हम बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, एक अमीनो एसिड और न्यूक्लियोसाइड और फैटी एसिड्स वगैरह मिलेंगे। अमीनो एसिड्स आर, अब पहले हम दोनों टेबल देखते हैं 9.1 और 9.2। आगे का हम कल पढ़ेंगे। अब देखो इसमें दिया गया है यहाँ पे, देखो कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट नॉन लिविंग और लिविंग मैटर। लिविंग में क्या हो गया, नॉन लिविंग में होगी अर्थ क्रस्ट, लिविंग में होगी ह्यूमन बॉडी। अब देखो इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन। अब देखो ऑक्सीजन है दोनों में, क्या है, ह्यूमन बॉडी में 65% और जो आपकी अर्थ क्रस्ट में है वो 46% है। अब पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी के। तो ह्यूमन बॉडी में मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे कार्बन है, तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन है और चौथे नंबर पे कैल्शियम है। सेम इसमें हम देखेंगे हाइड्रोजन में, जो अर्थ क्रस्ट में पहले नंबर पे क्या है, ऑक्सीजन 46%, सेकेंड नंबर पर क्या है, कैल्शियम, सेकेंड नंबर पर क्या है, सिलिकॉन देखो अर्थ क्रस्ट में 27% है और ह्यूमन बॉडी में नेग्लिजिबल है।
और उसके अलावा फिर आते हैं हम इसमें थर्ड नंबर पे देखेंगे कैल्शियम, जबकि कैल्शियम ह्यूमन बॉडी में कितना है 1.5% है। और फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सोडियम। सोडियम ह्यूमन बॉडी में क्या है 2.02% है। जबकि नाइट्रोजन ह्यूमन बॉडी में देखें तो 3.3% है। और अर्थ क्रस्ट में क्या है बिल्कुल भी नहीं है। अब हम देखते हैं टेबल नंबर 2, इसमें क्या है लिस्ट प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट, इसमें ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट, इसमें इनऑर्गेनिक। इसमें क्या सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, कैल्शियम होगा, वाटर होगा और हमारे कंपाउंड्स होंगे। कंपाउंड्स में क्या NaCl, CaCO3। अब आगे का जो है वो उसको हम कल रीड करेंगे। थैंक यू।